नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि लेखपाल व थाना अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त हो कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ठेला खुमचा लगाने वालों को फुटपाथ से भगाया जा रहा है। कहीं न कहीं सपा कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से ठेले खुमचे वाले भागकर योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, जबकि योगी सरकार ने जिला प्रशासन को आदेशित किया कि ठेले खुमचा लगाने वाले जगह निश्चित करके तब हटाया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से काम को करके सरकार को बदनाम किया जा रहा है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास प्राधिकरण नक्शे के नाम पर वसूली की मांग की जाती है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बे में लगातार गोवंश काटे जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा सूचना चौकी पर दी जाती है तो चौकी इंचार्ज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनके द्वारा यह कहते हुए टाल दिया जाता है कि गोवंश नहीं, भैंस काटी जाए है, जबकि आजमगढ़ जिले में किसी थाना अंतर्गत स्लाटर हाउस वैध रूप से नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुबारकपुर में अवैध ढंग से गोवंश को काटे जा रहे हैं। चौकी मुबारकपुर पर गौ तस्कर का जमावड़ा लगा रहता है। सुबह से शाम तक कई गौ तस्कर बैठे रहते हैं। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन अगर मामले को जल्द से जल्द निस्तारित नहीं किया तो जिला कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री से जाकर जिला प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने अवैध शराब तस्कर व सक्रिय गैंग लीडर झिनकू यादव उर्फ झीनक उर्फ उमाकांत यादव निवासी धर्मनपुर थाना जहानागंज के गैंग को D90 झीनक गैंग के नाम से पंजीकृत कर दिया है। पुलिस के अनुसार वह वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए मिश्रित शराब तैयार कर बेचने जैसा अपराध करता है, जिससे जनमानस में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त है। इस गैंग के क्रियाकलापों पर सूक्ष्म पैनी दृष्टि रखने के उद्देश्य से इस गैंग को जनपद स्तरीय शराब तस्कर गैंग के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसके सदस्य रामदुलारी राजभर निवासी खल्लोपुर थाना जहानागंज है। इसकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु इस गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध शराब तस्कर गैंग किया गया है। इस गैंग को झीनक गैंग के नाम से जाना जाएगा। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई में जनपद पुलिस के द्वारा एक गैंग पंजीकृत किया गया है। ये गैंग D90 के नाम से पंजीकृत किया गया है। झिनकू गैंग के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें मुख्य गैंग लीडर झिनकू यादव उर्फ झिनक, जो थाना जहानागंज का रहने वाला है, और दूसरा इसका सहयोगी सदस्य रामदुलारी राजभर। इन दो लोगों का यह गैंग सूचीबद्ध किया गया है। इसकी लगातार निगरानी थाना जहानागंज की पुलिस और SOG टीम के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ट्रांसपोर्टर एवं व्यापार मंडल के साथ शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं EO नगरपालिका आजमगढ़ को निर्देश दिया कि शहर में पार्किंग हेतु जगह निश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर वाहनों को यथास्थान पार्क कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि वाहन के मालिक ड्राइवर वाहन खाड़ी करते समय नो पार्किंग जोन का विशेष ध्यान दें तथा निर्धारित स्थानों पर ही गाड़ी को खड़ा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल के बाहर वाहन पाए जाने पर वाहनों का चालान काटकर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में बन रहे व्यावसायिक भवनों में भी पर्याप्त पार्किंग की जगह होनी चाहिए। यदि पार्किंग के लिए जगह निर्धारित नहीं की गई तो भवन मालिकों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे ढाबों को भी चिन्हित करें जिनके पास पार्किंग की जगह न हो, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व SP ट्रैफिक EO नगरपालिका को निर्देश दिया कि व्यापार मंडल के साथ समन्वय स्थापित कर दुकानों के आगे अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए स्थानों को खाली कराएं। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार किसी भी कीमत पर अपनी दुकान के आगे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग न लगाए। उन्होंने कहा कि ठेला, रेवड़ी, खुमची आदि की दुकानों रोड पर लगी सफ़ेद पट्टी के बाहर लगाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि ठेला, रेहड़ी, खुमचे आदि की दुकानों को थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रमुख स्थानों पर जगह चिन्हित कर लगाना सुनिश्चित करें। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर योजना के तहत आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के अवसानपुर गांव में भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्रोच्चार के साथ देर शाम संपन्न हुआ।
शिलान्यास भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी सत्येंद्र राय, बीडीओ विमला चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। वहीं भूमि पूजन पंडित दुलारे मिश्र द्वारा कराया गया, जिसमें यजमान के रूप में आदर्श सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वैभव सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सत्येंद्र राय ने कहा कि पानी की बढ़ती जरूरत के साथ जमीन के जल स्तर में कमी आ रही है। तालाब जो एक समय पानी के मुख्य स्रोत माने जाते थे, उनका अस्तित्व खतरे में है, जिसे देखते हुए सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना के तहत तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की शुरुआत की है, जिसके तहत औसानपुर में अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील किया कि जल का दोहन न करें, जल की उपयोगिता को समझते हुए इसका सदुपयोग करें और सरकार के इस कदम का सहयोग कर योजना को सफल बनावें। बीडीओ विमला चौधरी ने बताया कि 19,70,000 की लागत से इस अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सरोवर में पानी जाने एवं निकालने के लिए व्यवस्थाएं होंगी। तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां और घूमने को पाथवे बनाया जाएगा। बैठने के लिए चबूतरों का निर्माण कराया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर फाउंडेशन, फूड कोर्ट, सोलर पावर बैकअप की व्यवस्था की जाएगी। टिकट काउंटर और गार्ड रूम बनाया जाएगा। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए ग्राम प्रधान आशा सिंह ने कहा कि आगामी समय में जल संकट न हो, इसके लिए अमृत सरोवर जैसी योजनाएं की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। धरती पर सीमित जल है, आगामी पीढ़ियों को जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें अभी से जल को संचित करने का प्रबंध करना होगा। सरोवर को क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी रहे स्वर्गीय भागवत सिंह के नाम समर्पित किया जाएगा। इस मौके पर एपीओ योगेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप उपाध्याय, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, आलोक यादव, वरिष्ठ लिपिक पवन श्रीवास्तव, भानु यादव, प्रधान जनार्दन सिंह, प्रधान हरीश पाठक, प्रधान सुनील राय, प्रधान सुशील राय, मनीष प्रधान, प्रधान स्वराब खान, प्रधान राजेश यादव और गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में फरार चल रहे युवक को छठियाव चौराहे से गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने घर में घुसकर पुत्री के साथ दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई थी। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार शुक्ल को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक क्षेत्र के छठियाव चौराहे पर मौजूद है। पुलिस तत्काल सक्रिय और बताए गए स्थान पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया रामभवन क्षेत्र के कुकड़ीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाने की पुलिस ने 10.25 किलो गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि रानीसराय थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कंता के घर के पास कुछ लोग अवैध सामग्री लिए हुए हैं और संभवतः उसकी बिक्री आदि की जा रही है। इस सूचना पर एसआई उमेश चंद अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके से पुलिस ने एक महिला सीता व एक पुरुष राज गुलाब निवासी पंदहा को पकड़ लिया। उनके पास मौजूद बोरे की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 10.25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने यह भी बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के महंगरामा गांव निवासी रामनयन द्वारा उन्हें गांजा बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। दोनों का पुलिस ने संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। मई खड़गपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के बाद मुकदमा दर्ज, एसपी सिटी ने दी जानकारी। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मई खड़गपुर में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें उमाकांत चौहान घायल हुए थे। इनको एक्सरे के लिए भेजा गया है। आक्रामक पक्ष के राम प्रवेश चौहान, सर्वेश चौहान आदि के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 5/22 को दोपहर में ग्राम मई खड़गपुर थाना गंभीरपुर में 2 प्लॉटों के बीच में रास्ते को लेके 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें उमाकांत चौहान घायल हुए। इनके हाथ में चोट आई है और इनको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। आक्रामक पक्ष राम प्रवेश चौहान, सर्वेश चौहान, छोटू और पप्पू के विरुद्ध 323, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने कई वर्षों से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे।
कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त नसीरपुर आयमा हरजन बस्ती में मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त रामू हरजन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 1 अप्रैल को निजामाबाद थाना क्षेत्र के मस्जिदिया गांव निवासी विक्की कुमार ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गढ़ उसके गर्दन पर ब्लेड से वार कर घायल कर दिए और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक श्याम नारायण उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 532 वाहनों का किया गया चालान, 7 वाहन किए गए सीज। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 90 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1683 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नागरिकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 532 वाहनों का चालान किया गया। 7 वाहन सीज किए गए, जिसमें थाना बिलरियागंज से 3, थाना महाराजगंज से 2, थाना सिधारी से 1 व थाना रानी की सराय से 1 वाहन को सीज किया गया है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उपनिरीक्षक कमलेश यादव अपने हमराहियों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति असलहे के साथ क्षेत्र के नरेशगंज बुढ़ऊ बाबा ढाला के पास मौजूद है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक कमलेश यादव अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त हरिलाल महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी जजमनजोत गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राशन कार्ड सरेंडर और उसकी बाजार मूल्य से वसूली पर सरकार द्वारा लिए गए यू टर्न के संदर्भ में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया और मांग किया कि बिना सरकार के आदेश के राशन कार्ड सरेंडर और निःशुल्क राशन के मूल्य की बाजार भाव से वसूली के मीडिया में प्रचारित करने के मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए एवं यदि सरकार ने इस तरह का आदेश नहीं दिया था तो इस आदेश का प्रसारित करने वाले दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि सरकार चुनाव के समय फ्री के राशन के नाम पर वोट लेती है और बाद में रिकवरी की बात करती है, और जब सरकार की किरकिरी होती है तो सरकार कहती है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। यह गरीब राशन कार्ड धारकों का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार यू टर्न वाली सरकार है। चुनाव के समय जो मतदाता वैध राशन कार्ड धारक थे, चुनाव के बाद सत्ता प्राप्त होने पर वही मतदाता अवैध कार्ड धारक हो गए। सरकार ने पहले 2 पहिया वाहन, पक्के मकान, रंगीन टीवी आदि रखने वाले गरीबों को राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दे दिए, जिसे अधिकारी मीडिया में खूब प्रसारित करते हैं। लोग भय के कारण परेशान होकर राशन कार्ड सरेंडर करने लगते हैं। बाद में सरकार अपनी किरकिरी होती देख यू टर्न लेकर सफाई दे रही है। जो राशन कार्ड गरीबों को बांटा गया है उसकी रिकवरी की बात हो रही है, उनसे वसूली की बात हो रही है, उनका कार्ड सरेंडर करने की जो बात हो रही है। पहले तो चुनाव आता है तो ये सरकार जो है सभी का राशन कार्ड बना देती है, उसके बाद में जब चुनाव बीत जाता है तो वह राशन कार्ड निरस्त करने की बात करती है, सरेंडर की बात करने पड़ती है। और जो वर्तमान में जैसे गेहूं का मूल्य 24 रुपया किलो और चावल का 32 रुपया किलो और बाकी जो चना तेल है वह वर्तमान मार्केट रेट पर रिकवर करने की बात कर रही है सरकार। ये तानाशाही सरकार है और ये जब से सरकार आई है यह गरीबों के ऊपर जुल्म जास्ती भी हो रही है, ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महंगाई बेहिसाब, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, यह देख रहे हैं। और वही गरीबों को सताने के लिए, गरीब व्यक्ति को परेशान करने के लिए पहले तो फ्री में राशन दिया, आज उसको रिकवर करने की बात कर रही है। यह लोग यह पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रत्येक जिलों में यह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और उनको चेताया जा रहा है कि अगर सरकार सही समय पर नहीं जागी तो हम लोग इससे बड़े आंदोलन के लिए बाकी होंगे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत आयोजित किया गया मेडिकल जांच कैंप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज मंगलवार को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं की जांच की गई तथा उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज मेजर SK सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को जांच कैंप आयोजित किया जाता है, लेकिन लालगंज में 9 और 24 तारीख को इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को यहां बुलाया जाता है और उनका टीकाकरण, काउंसलिंग तथा उनसे संबंधित जो भी आवश्यक कार्य हैं वो किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है तथा उन्हें विधिवत जानकारी प्रदान की जाती है। इस अवसर पर जांच आदि के साथ उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए चिकित्सकों का एक पैनल गठित किया गया है जो उन्हें जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि ज़रूरत के इंजेक्शन आदि लगाए जाते हैं ताकि इन्हें कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। इस अवसर पर डॉक्टर गरिमा, साधना, नंदकिशोर व कई स्टाफ नर्स सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित योजना का मनाया जा रहा था, लेकिन पिछले बार से ये महीने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पे ये FRU है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो यहाँ पे 2 बार मनाया जा रहा है, 9 तारीख और 24 तारीख, जिसके तहत यहाँ पे जितनी सारी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बताया जाता है आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से कि आपको यहाँ आना है और उनका टीकाकरण, काउंसलिंग और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ होती है यहाँ पे की जाती है। उनकी जांच की जाती है। अगर किसी की कोई खामियां मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह, जिनके पेट में जुड़वा बच्चा है, बच्चा टेढ़ा है, खून की बहुत कमी है या झटका आ रहा है या मिर्गी आ रहा है, ऐसे लोगों को स्पेशल बताया जाता है और उनकी जांच की जाती है HIV की, हेपेटाइटिस B की, खून की, जिससे सारी चीज़ों को बताया जाता है और उनको भविष्य के बारे में बताया जाता है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी, क्या आपको सावधानी बरतनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे यहाँ एक टीम द्वारा, जिसमें डॉक्टर्स हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, काउंसलर हैं, मेंटर स्टाफ नर्स, आंगनवाड़ी, सारे लोग मिल करके इनको काउंसलिंग करते हैं, इनकी मदद करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आयरन। नगर पंचायत कटघर लालगंज में अतिक्रमण मुक्ति के संबंध में 7:30 बजे शाम को व्यापारियों के साथ होगी मीटिंग, लाउड हेलर से की गई उद्घोषणा। आज बुधवार को नगर पंचायत कटघर लालगंज में अतिक्रमण मुक्ति के संबंध में शाम 7:30 बजे व्यापारियों के साथ SDM की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें अतिक्रमण मुक्ति के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। उपरोक्त आशय की उद्घोषणा करते हुए लाउड हेलर से नगर पंचायत कटघर लालगंज के कर्मचारियों ने यह चेतावनी दी है कि नाली और पटरी पर अतिक्रमण किए व्यापारी अपने अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में इसे प्रशासन के द्वारा हटवाया जाएगा और जो भी व्यय होगा उसे व्यापारी से वसूल किया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लगातार अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लालगंज में दोनों छोर पर ऑटो रिक्शा और 4 पहिया वाहनों को रोक दिया जा रहा है। बाजार में पटरियों तथा नालियों पर अतिक्रमण किए हुए व्यापारियों से इसे साफ कराया जा रहा है ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। आज दिनांक 25/5/2022 को सायं 7:30 बजे तहसील सभागार में श्रीकानपुर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समस्त व्यापारीगण की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह है कि बैठक में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें। साथ ही साथ ये भी अवगत कराना है कि जो लोग नालियों पटरियों पर अतिक्रमण किए हैं वह लोग स्वयं हटा लें। हटाए न जाने की दशा में प्रशासन द्वारा स्वयं हटवा दिया जाएगा। हटवाए जाने में जो व्यय होगा
वह आपसे वसूल किया जाएगा तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे 233 पर नारायणपुर नेवादा के निकट खड़े ट्रक से टकराया ट्रेलर, गोरखपुर निवासी चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। आज बुधवार को नेशनल हाईवे 233 पर प्रातः 4:15 बजे के करीब नारायणपुर नेवादा के निकट एक खड़े ट्रक से बालू लादने जा रहे ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक बुरी तरह घायल हो गया। ट्रेलर गोरखपुर से मोरंग बालू लादने के लिए सोनभद्र की ओर जा रहा बताया जा रहा है कि आज प्रातः 4:15 बजे के करीब वो उपरोक्त स्थान पर पहुंचा कि खड़े ट्रक से टकरा गया, जिससे चालक राजनाथ पुत्र किशोरी निवासी कौड़िया थाना पीपीगंज जिला गाजीपुर बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल होने के परिणाम स्वरूप उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। दूसरा खड़ा ट्रक चालक लेकर निकल गया। ट्रेलर का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। चाहे वो अनुसूचित जात का, दलित रहा हो, अल्पसंख्यक रहा हो, पिछड़ा रहा हो, वो खुद एक पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके सहयोगियों में चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हों, सारे लोग एकता के साथ मिलकर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। और उसके उपरांत उन लोगों ने भारत को के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की, एक शिल्पी की भूमिका अदा की, जिसके कारण हिंदुस्तान एक विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग उस विचारधारा को अपने अंदर समेटे हैं, हम रखे हैं। हम उसी विचारधारा के लोग हैं, वरना जो जातिवाद धर्मवाद वाले व्यक्ति थे, वो संघीय मानसिकता के लोग आज कांग्रेस छोड़कर अपने मूल की ओर वापस जा चुके हैं। अब कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से मानवतावाद को बढ़ावा देने वाले, सभी धर्मों सभी संप्रदायों को मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। आज नहीं तो कल अवश्य जातिवादी राजनीति का अंत होना सुनिश्चित है। आगामी 2024 के चुनाव में इसका परिणाम जनता अवश्य देगी, क्योंकि जातिवादी राजनीति से हम सबका नुकसान हुआ है। हम सब पिछड़े हैं, हम सबों को इस्तेमाल किया गया है। धन्यवाद। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters.